ओके बडीज़, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 5 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल गाकुगान जी यागा से पूछता है उसकी बनाई गई चीजों के बारे में, जैसे कि वो कैसे इतने सारे कर्स्ड कॉर्प्सेस को बनाता है। प्रेजेंट में यागा को जेल में बंद करके रखा गया है क्योंकि हायर अप्स को ऐसा लगता है कि यागा खुद की आर्मी क्रिएट कर सकता है उसकी पावर्स के साथ। गाकुगान जी के इतना सब कुछ पूछने के बाद भी यागा चुप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में ताकेरू यागा से बातें कर रहा होता है। ताकेरू यागा का बनाया हुआ ही एक कर्स्ड कॉप है। यागा ताकेरू को बताता है कि अब वो उससे मिलने यहाँ पर नहीं आ पाएगा और ताकेरू ये बात दूसरों को भी बता दे। यागा ताकेरू से कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मॉम उससे मिलने जरूर आएगी। अब यागा यहाँ से जाने लगता है और उसकी बनाई हुई सारी चीजें उसे गुड बाय कहने लगती है। इसके बाद अगला सीन तब का होता है जब कुसाकाबे ने पांडा को आजाद कर दिया होता है। कुसाकाबे पांडा से कहता है किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी मदद करी। कुसाकाबे पांडा को बताता है कि उसको यहाँ पर इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि हायर अप्स यागा को पकड़ सके और यागा ने कुसाकाबे की हेल्प भी करी है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। इसके बाद अगला सीन होता है कुसाकाबे और उसकी बहन का, जो कि मिलने आ रखे हैं ताकेरू से। यागा कुसाकाबे से कहता है कि ताकेरू उसका भतीजा नहीं है, ये चीज बस उसके भतीजे जैसी है। कुसाकाबे यागा से कहता है कि उसकी जो छोटी बहन है वो ताकेरू के बिना नहीं रह सकती। ताकेरू यागा से कहता है कि वो जो औरत है क्या वही उसकी माँ है। यागा ताकेरू से कहता है हाँ उसने सही पहचाना, यही उसकी मदर है। तभी ताकेरू बाहर आ जाता है और वो कुछ ऐसा पोज बनाता है। इस पोज को देखने के बाद ताकेरू की छोटी बहन को उसके बच्चे की याद आ जाती है। इस चीज को देखने के बाद कुसाकाबे की छोटी बहन व्हील चेयर से उठ के ताकेरू की ओर भागने लगती है और वो जाकर उसको गले लगा लेती है। तभी यागा यहाँ से जाने लगता है। उसको जाता हुआ देखकर कुसाकाबे उससे कहता है कि वो ये बात जानता है कि यागा अपने बनाए हुए कर्स्ड कॉप्स के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। कुसाकाबे ये भी जानता है कि वो यहाँ से ताकेरू को नहीं ले जा सकता, लेकिन तब भी कुसाकाबे यागा को थैंक्स करता है। इसके बाद अगले सीन में यागा कहीं जा रहा होता है कि एक आदमी उसको रास्ते में ही रोक लेता है। यह आदमी यागा से कहता है कि वो उसको यहाँ से जाने दे सकता है अगर यागा उसको ये बता दे कि वो कर्स्ड कॉप कैसे बनाता है। लेकिन यागा उससे कहता है गोजो के जाने के बाद तुम लोग कुछ ज्यादा ही बड़बड़ करने लगे हो। तभी यहाँ पर गिटार की साउंड बजने लगती है और यागा अपने बगल में देखता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल गाकुगान जी भी है। एंड अगले सीन में प्रिंसिपल गाकुगान जी जो है वो यागा को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर गाकुगान जी इस आदमी को जाने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि अब वो यहाँ से सारी चीजें संभाल लेगा। उस आदमी के यहाँ से जाने के बाद यागा प्रिंसिपल गाकुगान जी को बताने लगता है कि आखिर वो कैसे इतने सारे कर्स्ड कॉप्सेस को बनाता है। यागा गाकुगान जी से कहता है कि वो बॉडी की इंफॉर्मेशन का यूज करता है सोल की इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, जिसके बाद वो सोल इंफॉर्मेशन को कर्स्ड कॉप के कोर में डाल देता है। यागा की बातों को सुनने के बाद प्रिंसिपल गाकुगान जी बहुत शॉक हो जाता है और वो यागा से पूछता है कि आखिर उसने ये बातें उसे पहले क्यों नहीं बताई। अगर वो ये चीजें बता देता तो शायद वो अभी जिंदा होता। यागा प्रिंसिपल से कहता है कि ये चीज एक कर्स की तरह है, इसीलिए ये सारी चीजें यागा ने प्रिंसिपल को पहले नहीं बताई। तभी यहाँ पर भागते हुए पांडा भी आ जाता है। पांडा को अपनी तरफ आता देखकर प्रिंसिपल गाकुगान जी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पांडा सीधा यागा की ओर जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही यागा मर जाता है। गाकुगान जी पांडा से पूछता है कि आखिर उसने प्रिंसिपल गाकुगान जी से फाइट क्यों नहीं करी। पांडा कहता है कि पांडा को इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता और प्रिंसिपल गाकुगान जी ने कभी भी यागा के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। पांडा प्रिंसिपल गाकुगान जी से कहता है कि आज प्रिंसिपल गाकुगान जी ये बात जान जाएगा कि पांडास भी रोते हैं। इसके बाद अगले सीन में यूजी और मेगुमी किंजी हकारी को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। टेंगन ने उन दोनों को बताया होता है कि किंजी हकारी एक फाइटिंग क्लब से पैसे कमाता है। वो सॉर्सरर्स के बीच में फिस्ट फाइट करवाता है और उन्हें देखने वाले होते हैं नॉन सॉर्सरर्स। इसका मतलब ये भी है कि किंजी हकारी जुजुत्सु कानून का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि सॉर्सरर्स को ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो नॉन सॉर्सरर्स को अपनी पावर दिखाएं। पहले सीन में ये दोनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही ये दोनों अपने कपड़े बदलने लगते हैं, क्योंकि मेगुमी बताता है अगर किंजी हकारी को पता चला कि ये दोनों जुजुत्सु हाई से हैं तो वो भाग सकता है। मेगुमी ये भी कहता है कि उसको तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है हकारी से कि हकारी उनकी मदद करेगा भी है नहीं, लेकिन यूटा ने उनसे कहा है कि हकारी यूटा से भी स्ट्रांग है। ये सुनकर यूजी कहता है कि उन्हें अभी हकारी की पावर्स की जरूरत है। अब जैसे ये दोनों अंदर जाते हैं, दो आदमी अंदर होते हैं और वो इन दोनों को रुकने के लिए कहते हैं। उनमें से एक आदमी इन दोनों से कहता है कि ये जगह उनके काम की नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जल्द निकल जाए। मेगुमी इस आदमी से कहता है कि उन दोनों को पैसे चाहिए, इसीलिए उन दोनों को फाइट में हिस्सा लेना है। लेकिन ये आदमी मेगुमी को पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है। ये आदमी मेगुमी से पूछता है उसे फाइट क्लब के बारे में किसने बताया। मेगुमी कहता है वो नहीं जानता। जिस आदमी ने उसको ये सारी बातें बताई, मेगुमी ने उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों को परमिशन मिल जाती है अंदर जाने की। ये आदमी इन दोनों से कहता है कि इनको अंदर जाने की इजाजत है, लेकिन लड़ेगा खाली ये लड़का यानी यूजी। ये चीज सुनने के बाद मेगुमी सोचता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि
यूजी जो है वो फिस्ट फाइट में माहिर है, लेकिन तब भी मेगुमी कहता है कि फाइट वो खुद करेगा। ये सूट वाला आदमी कहता है कि बॉस ने उससे कहा है वो तुम्हें पसंद नहीं करते। मेगुमी ये सुनकर कहता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यूजी और मेगुमी जाने लगते हैं और वो जाते हुए कुछ बातें करने लगते हैं। मेगुमी यूजी से कहता है अगर यहाँ पर कर्स यूजर है तो इसका मतलब ये है कि इस फाइट से बहुत सारा पैसा मिलता होगा। मेगुमी यूजी से ये भी कहता है अगर हकारी को हम पे शक हुआ तो वो हमारे साथ देने से मना कर देगा, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और वैसे भी वो यहाँ पर बस हकारी की हेल्प लेने के लिए ही आए हैं। मेगुमी ये भी कहता है कि वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपनी बहन को पार्टिसिपेट करने से बचाना है कलिंग गेम में। यूजी कहता है कि अब उनके पास ज्यादा दिन भी नहीं बचे। अगला सीन होता है यूजी का, जो कि एक जगह पे बैठा होता है और एक आदमी इसको रूल्स बता रहा होता है। ये आदमी यूजी से कहता है कि फाइट के बस दो नियम है, पहला वो भाग नहीं सकता और दूसरा वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। यूजी इसको सुनने के बाद कहता है ऐसा क्यों? उसे तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि अगर उसका ओपोनेंट कर्स टेक्निक का यूज करे तो। ये आदमी यूजी को समझाते हुए कहता है कि जो नॉन सॉर्सरर्स होते हैं वो कर्स टेक्निक को यूज होता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए फाइट में कोई भी मजा नहीं आएगा और उसको फाइट वहां पर करनी होगी जहां पर उसको स्पेक्टेटर्स देख सके। अब यूजी उससे पूछता है कि आखिर उनका बॉस कहां पर है। ये आदमी यूजी को कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, वो बॉस से मिल सकता है। ये आदमी ये भी कहता है कि जगह पर दो तरीके की फाइट होती है, पहली फाइट होती है रियल तरीके की फाइट और दूसरी फाइट वो होती है जो स्क्रिप्टेड होती है और उसकी स्क्रिप्ट लिखने वाला हकारी है। और अगर यूजी फाइट में अच्छा परफॉर्म करता है तो बॉस उसे खुद ही अपने पास बुला लेगा। यूजी कहता है अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बस मुझे अच्छे से फाइट करनी है। यह आदमी अब यूजी को फाइटिंग अरीना में लेके जाता है और वो यूजी को बताता है कि ये रहा तुम्हारा ओपोनेंट, और सामने से आता है पांडा। यहाँ पर एक आदमी है जो कि अपने आप को कमेंटेटर बता रहा होता है, जो कि कमेंट्री करेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए होते हैं इस फाइट को देखने के लिए। कमेंटेटर सबको बताता है कि आज फाइट होने वाली है यूजी इतादोरी और पांडा के बीच में। अगला सीन हकारी का होता है जो कि एक जगह पे बैठकर फाइट सीन्स को देख रहा होता है। यहाँ पर हकारी के साथ एक लड़की भी होती है। हकारी उस लड़की से कहता है कि वो ये बात जानता है कि आज का मैच पांडा ही जीतेगा क्योंकि कोई बहुत रेयर होगा जो पांडा से जीत सके। लेकिन ये लड़की हकारी से कहती है हो सकता है कि आज तुम गलत हो। अगले सीन में यूजी और पांडा दोनों फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ये फाइट बस एक नौटंकी होती है क्योंकि ये फाइट एक्चुअल में ये दोनों कर ही नहीं रहे होते। फाइट के बीच में यूजी पांडा से हकारी के बारे में पूछता है। पांडा कहता है कि उसने भी अभी तक हकारी को नहीं देखा। ये दोनों यहाँ पर ऐसे फाइट कर रहे होते हैं जिसे देखकर सारे के सारे स्पेक्टेटर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। पांडा भी यहाँ पर यूजी को उठाकर नीचे पटकने ही वाला होता है कि तभी वो यूजी से कहता है तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। जैसे ही पांडा यूजी को कुछ करने वाला होता है, यूजी पांडा के मुंह पे पंच कर देता है। इसके बाद ये दोनों जमीन पर आ जाते हैं। कमेंटेटर ये बोल रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट फाइट देखी है, ये वाली फाइट। ये दोनों वापस फाइट करना शुरू कर देते हैं और यूजी यहाँ पर पांडा को पंच कर रहा होता है, लेकिन बिल्कुल भी जोर से नहीं। लेकिन पांडा यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करता है कि उसको बहुत ज्यादा चोट लग रही हो और वो खुद ही कूद के पीछे चला जाता है और आराम से इस फाइट को यूजी इतादोरी जीत जाता है। तभी यहाँ पर एक आदमी को किसी का कॉल आता है। वो आदमी उससे कहता है कि यूजी इतादोरी को ऊपर भेजो। वो आदमी बताता है कि वो यूजी इतादोरी के साथ एक अच्छी फाइट बना सकता है। यहाँ पर बगल में मेगुमी भी खड़ा होता है जो कि अपने आप को छुपाए हुए रहता है। अगले सीन में इन दोनों को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है किरारा और ये भी जुजुत्सु हाई की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। अगले सीन में पांडा बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि उसने काफी ज्यादा कोशिश करी कि वो हकाई से मिल सके, लेकिन वो उसके बिल्कुल भी पास नहीं जा पाया और वो ये सारी बातें मेगुमी से कर रहा होता है। पांडा मेगुमी से कहता है कि जब यूजी हकारी से मिलेगा तब वो कैमरास को बंद कर देगा ताकि यूजी हगारी से अच्छे से बात कर पाए, क्योंकि पांडा जानता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अगला सीन होता है किरारा और यूजी का। किरारा यूजी को हगारी के पास ले जा रही होती है। किरारा यूजी को रूफ पर ले जाती है जहाँ पर हगारी होता है। वो यूजी को रूम में भेज देती है और वो वहां से चली जाती है। रूम में घुसने के साथ ही हकारी यूजी से कहता है क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम दिन में बस 1 घंटा काम करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि यूजी को उसे 2 लाख येन देने पड़ेंगे। पैसों की बात सुनने के बाद ही यूजी कहता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं हो रहा। हकारी कहता है कि उसने यूजी से यही एक्सपेक्ट किया था। हकारी यूजी से कहता है कि कुछ ऐसे बेवकूफ भी होते हैं जो कि इन चक्करों में पड़ने लगते हैं और ऐसा वो पैशन की वजह से करते हैं। उन्हें जुनून होता है अपनी जिंदगी को बदलने का। हकारी यूजी से कहता है लाइफ एक जुए की तरह है। हकारी बोलता है कि अभी उसके पास चांस है, जो चीजें हो रही है उसकी वजह से वो अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकता है। हकारी यूजी से और भी कुछ बातें करने वाला होता है कि तभी हकारी का फोन रिंग करता है, लेकिन हकारी कॉल नहीं उठाता और वो यूजी से पूछता है कि क्या उसे कुछ पीना है। यूजी कहता है कि उसको कुछ भी चलेगा, लेकिन वो अंडर एज है इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर सकता। हकारी उससे पूछता है ऐसा क्यों, क्या तुमसे जेल ही नहीं जाती? यूजी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अंडर एज है इसलिए वो नहीं पी सकता। अब हकारी यूजी को बताता है
क्या तुम जानते हो कि गोजो भी ड्रिंक को झेल नहीं सकता? यूजी हकारी से पूछता है, हाँ ये गोजो कौन है? हकारी अब यूजी से कहता है, ऐसा कोई भी सॉर्सर नहीं है जो कि गोजो को ना जानता हो। तो तुम कैसे मना कर रहे हो कि तुम गोजो को नहीं जानते? हकारी उससे पूछता है, क्या जुजुत्सु हाय वालों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? अब यूजी यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हकारी उसको धर लेता है और उसकी कुटाई करने लगता है। हकारी बताता है कि जब उसको किरारा का कॉल आया तब वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। यूजी चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बात सुनो पहले। हकारी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड इसी के साथ बड़ी यहाँ पर एपिसोड होता है। एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी नए एपिसोड में। तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो और जो करना है करो।